जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगने वाला है या फिर नहीं, क्योंकि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार के द्वारा अपना रेसिग्नेशन दे दिया गया है और अब मणिपुर में गवर्नमेंट इनएक्टिव हो गई है। तो मणिपुर में शांति बहाल कैसे होगी, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा और क्या आर्टिकल 356 को इंपोज किया जाना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम सभी जानते हैं कि 2023 मार्च से ही मणिपुर के हालात काफी खराब है, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर यह आया कि जो मणिपुर में लगभग 53% पॉपुलेशन मैतीस कम्युनिटी की है और ये सिर्फ 10% लैंड में रह रहे हैं, उनको एसटी का आपका दर्जा दिया जाना है, उसकी कैटेगरी में लाना है। तब से मणिपुर में मैती समाज और कुकी समाज के बीच में आपका झड़प हो गई और ये हिंसा का रूप ले लेती है, जिसमें 60,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, अपने घर को छोड़ के जाना पड़ता है, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और 2 साल से भी अधिक का समय हो गया है और अभी भी मणिपुर धू धू करके जल रहा है लोगों के द्वारा। और जो मणिपुर में विपक्षी पार्टियां थी उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो एन बीरेन सिंह सरकार, बीजेपी की जो सरकार है, वो इनइफेक्टिव है, उनको अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। सो टोल्ड बाय बीजेपी टॉप ब्रास टू रिजाइन आफ्टर मंथ्स ऑफ अनरेस्ट। अभी भी अनरेस्ट चल रहा है, सीआरपीएफ की कई टुकड़ियों को, कई बटालियंस को लगाया गया है, लेकिन फिर भी वहां पर भी शांति आपकी बहाल नहीं हो पा रही है। इसी बीच अजय भल्ला जी, जो कि पूर्व आईएएस ऑफिसर, होम सेक्रेटरी रहे हैं और भारत सरकार के द्वारा उनको मणिपुर का गवर्नर बनाया गया है, उनको चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दिया है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे जो इंडियन पॉलिटी है उसमें जब भी प्रधानमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर अपना इस्तीफा देता है तो माना जाता है कि पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है, सरकार गिर गई है। ठीक है, अब इनके पास संख्या थी लेकिन इनके ऊपर इतना दबाव था क्योंकि ये शांति बहाल नहीं कर पा रहे थे और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ये इनइफेक्टिव थे। इस कारण से इनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया। राजभवन जो इम्फाल में स्थित है, तो गवर्नर ऑफिस के द्वारा आपका कहा गया है कि गवर्नर अजय भल्ला हैज आस्क्ड एन बीरेन सिंह टू कंटिन्यू इन ऑफिस टिल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स आर मेड। जब तक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं किए जा सकते या फिर हो पा रहे हैं, तब तक आप एज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मणिपुर के रहेंगे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, अ मीटिंग इज ऑन इन दिल्ली एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कम्युनिकेटेड टू द गवर्नर बाय लेट नाइट। तो अब ये भारत सरकार, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की तरफ है के पास ये गेम जाती है कि वो अब मणिपुर का क्या करेंगे। और ये तो स्वाभाविक है कि जो है मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल आपका लगेगा। लेकिन अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जहां पर जो है जिनके पास पूरा मतलब नंबर ऑफ एमएलएस अधिक हो। अगर 3-4 पार्टियां मिल भी जाएं तब पर भी उनके पास नहीं है। तो अब ये लास्ट जो ऑप्शन है वो प्रेसिडेंट रूल का है, जो आर्टिकल 356 से आता है और इसमें कहा गया है कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल शैल लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months, इफ नॉट देन प्रेसिडेंट रूल शैल बी सीज टू एक्सपायर। अभी आप देखिए 13 फरवरी को हमारा जो पार्लियामेंट का सेशन है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, तो और लास्ट में आपका रविदास जयंती का हॉलीडे है, तो ये किस प्रकार से पार्लियामेंट के समक्ष आपको उपस्थित होगा ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सोर्सेस इंडिकेटेड दैट प्रेसिडेंट रूल कुड बी इनिशियली इम्पोज फॉर 4 to 5 months and extended till a consensus candidate for CM was found. President rule can be extended by up to 6 months each time। जिस प्रकार से हमने 2016-17 में जम्मू कश्मीर में देखा था, प्रेसिडेंट रूल लगा था, लगातार उसको बढ़ाया जाता रहा था, फिर 2 यूटीज बनाई गई थी। तो मणिपुर में तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको यूटी आपका बना दिया जाए, लेकिन कोई एक अच्छा कैंडिडेट दिखना, इलेक्शन होने की कोई संभावना वहां पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब तक शांति नहीं बहाल है तब तक इलेक्शन आपका किस प्रकार से होगा। और यहाँ पर मणिपुर में सबसे बड़ी समस्या किसकी है? आर्म्स की है, क्योंकि लोगों के पास भर भर के हथियार हैं। दूसरा, फॉरेन इन्फ्लुएंस की हो, चाहे चाइना हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, ठीक है, पाकिस्तान का भी एंगल उसमें आपका सामने आ रहा है। और तीसरा, ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स का उत्पादन होना, ड्रग्स की खेती होना, ड्रग्स का सेलिंग होना, ये वहां के लोगों को जो है हम कह सकते हैं कि प्रेरित करता जाता है वायलेंस को बढ़ाने में। तो इन सभी चीज की समस्या मणिपुर में आपकी बनी हुई है।
अगर छोटी मोटी समस्या होती तो सरकार उससे निपट लेती। हमारी पैरामिलिट्री है, हमारी वहाँ की असम मणिपुर की आपकी फोर्सेस हैं, सभी लगे हुए हैं, लेकिन इस पर काबू आपका नहीं पाया जा रहा है। वहीं पर मैती सोसाइटी के एक लीडर जिनका नाम जितेंद्र है, उनके द्वारा कहा गया है कि प्रेसिडेंट रूल वुड बी अनएक्सेप्टेबल। हमको एक सरकार चाहिए जिससे हम अपनी बात कह सकें और शांति बहाल मणिपुर में करवा पाएं। अब आगे की स्थिति क्या होगी उसको हम जरूर जानेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाइए। साथ ही साथ सभी कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।